हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ कि आपका नए साल की जो शुरुआत है वो अच्छी रही होगी। आज हम बिना किसी टाइम वेस्ट के हम बात करने जा रहे हैं नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 यानी जिस किसी का भी जन्म 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, या जिनके नाम का टोटल 5 आ रहा है, या जिनका डेट प्लस मंथ प्लस ईयर का टोटल 5 आ रहा है, वो सब नंबर 5 से रूल करते हैं। नंबर 5 बहुत ही प्यारा नंबर है। जैसे कि नंबर 5 जो है वो बुध का नंबर होता है। बुध ग्रह, बुध अगर आप सोलर सिस्टम में देखेंगे तो वो बीच का प्लैनेट होता है, सेंटर का प्लैनेट होता है। 9 प्लैनेट्स हम लेकर चलते हैं तो 4 उससे पहले होते हैं, 4 उससे बाद में होते हैं, और ये सेंटर का प्लैनेट है। तो आप समझ गए होंगे कि इसको सबकी एनर्जीज थोड़ी थोड़ी मिलती है, या यूँ कहें कि इसका सबके साथ तालमेल अच्छा है, सबके साथ ये बना के चलता है। और बुध, जिसको हम इंग्लिश में मरकरी भी बोलते हैं, जिसको हम पारा भी बोलते हैं, मरकरी को हम हिंदी में पारा भी बोलते हैं। पारा अगर आपने स्कूल या कॉलेजेस में देखा होगा, बहुत मरकरी जो एक बहुत ही स्मूथ एलिमेंट होता है, आप उसको जितना भी ब्रेक करोगे वो फिर से जुड़ जाएगा। तो ये लोग भी वैसे ही होते हैं। इनके ऊपर कितनी भी मुसीबतें आए, कितना भी प्रॉब्लम आए, ये उससे हमेशा निकल जाते हैं। ये रिकवर बहुत जल्दी कर लेते हैं, चाहे हेल्थ इश्यूज़ हों, चाहे रिलेशनशिप हो। ये इनके नेचर में होता है कि ये बहुत जल्दी उस चीज़ से उभर आते हैं। और दूसरा ये है कि ये बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। इनका सब के साथ बना के चलते हैं। ये लोग वो होते हैं जिनका एक बच्चे के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा, और एक बुज़ुर्ग के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा। बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, फन लविंग होते हैं। ये सब काम कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये नहीं कर सकते, और ये सब करना भी चाहते हैं। इनका मेन जो प्रॉब्लम है वो यही रहता है कि ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, किसी भी चीज़ में ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाते हैं। अगर जॉब की बात है, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो 5 नंबर वाला इंसान ज़्यादा टाइम तक अब स्टेबल नहीं रहेगा। उसे जॉब चेंज करनी होगी। उसे हर 1-2 साल में लगता रहेगा कि मैं जॉब चेंज करूं। अगर बिज़नेस में है तो बिज़नेस वाले को लगता है कि एक बिज़नेस के साथ साथ मैं 1-2 बिज़नेस और चला लूँ। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक जगह टिकने वाले लोग नहीं हैं। इन्हें एक साथ बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। इन्हें हम बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इन्हें सब कुछ करना है, मतलब हर चीज़ में को जानने के लिए क्यूरियस होते हैं। और कभी कभी यही इनका डिसएडवांटेज बन जाता है, क्योंकि एक चीज़ पे ये फोकस नहीं कर पाते हैं। इन्हें लगता है कि हम 4 चीज़ें कर सकते हैं, तो इनका जो डिस्ट्रैक्शन है वो उन चारों चीज़ों पे रहता है। तो अगर आपके घर में 5, 14 या 23 के बच्चे हैं, या जिनका नाम जुड़कर 5 पे आ रहा है, तो आप जब वो 10, 12 या 13 साल के हो जाएं, तब तक वो सब चीज़ें करेंगे। वो स्पोर्ट्स भी करेंगे, वो पेंटिंग भी करेंगे, वो ड्राइंग भी करेंगे, वो म्यूज़िक में भी होंगे, और वो पढ़ाई में भी होंगे। तब तक आपको समझ जाना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट क्या है। तो इनका जो ज़रूरी है कि वो उस एज के बाद अपना एक फोकस बना लें और फिर उसी पे काम करें, क्योंकि यही इनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। तो हर चीज़ को जानने के थोड़ा जानने की बजाय ये एक चीज़ पे फोकस करें और उसी पे अपना करियर बनाएं। अगर हम इनके करियर की बात करें तो ये किसी भी फील्ड में जाएंगे तो ये अपना भविष्य बहुत अच्छा बना सकते हैं, बस ज़रूरी है कि किसी एक चीज़ पे इन्हें फोकस करना पड़ेगा। ट्रैवल एंड टूरिज़्म में बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं तो पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, कंसल्टेंट भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, एंटरटेनमेंट में बहुत अच्छा जा सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया है या यूट्यूब क्रिएटर है, ये सब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डांसिंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, सब कुछ कर सकते हैं। बस इनके ऊपर जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि आप अपना जो हाइपर एक्टिव नेचर है, या जो
बहुत जल्दी किसी चीज़ से ऊब जाने वाला जो नेचर है उस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और एक चीज़ पर फोकस किया जाए तो ये उसमें बहुत ही एक्सेल कर सकते हैं। यूजुअली ये लोग बिज़नेस में जाते हैं और बिज़नेस इनको सूट भी बहुत करता है। गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में एक स्टेबिलिटी फैक्टर होता है और स्टेबल ये लोग होते नहीं हैं। कितना भी अच्छा हो, इन्हें अपने हिसाब से चीज़ें करने की आदत होती है। ये फ्री विल वाले लोग होते हैं, इन्हें फ्रीडम बहुत पसंद होती है कि जब चाहें हम चेंज कर लें, जब चाहें हम रेस्ट करें, जब चाहें हम कंपनी चेंज करें, जब चाहें हम प्रोफेशन चेंज करें। तो गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा बैक सीट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके हेल्थ की और रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा इनकी लाइफ में अप डाउन रहता है क्योंकि ये लोग बहुत मूडी होते हैं, फ्री विल वाले होते हैं, फ्रीडम इनको पसंद होती है, तो दूसरों के हिसाब से ढलना इन्हें पसंद नहीं होता है। तो यूजुअली 5 नंबर वाले लोगों को देखा जाता है कि एक बार रिलेशनशिप ब्रेक होता है या तो मतलब रिलेशनशिप टूटेगा या फिर इंगेजमेंट टूटेगी या डाइवोर्स होगा। सबके साथ नहीं होता बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा जाता है। तो इन्हें बोला जाता है कि किसी भी रिलेशनशिप में घुसने से पहले जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको पूरा टाइम लेना है, सोच समझ के ही डिसीजन लेना है। अब बात करते हैं इनके हेल्थ की। जैसे कि मैंने बोला कि ये लोग रेस्ट नहीं करते हैं, स्लीपिंग इश्यूज़ इन्हें बहुत ज़्यादा रहते हैं, नर्वस रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, रेस्टलेसनेस रहती है इन्हें, नींद कम आती है और जब सिचुएशन अगर ज़्यादा ख़राब हो तो डिप्रेशन का शिकार भी ये लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़े से अपने दिमाग को काम रखिए, सब चीज़ों में मत घुसिए क्योंकि सारी चीज़ें किसी को नहीं मिलती हैं। अपना ध्यान रखिए। और अब बात कर लेते हैं रेमेडीज़ की। तो आपके लिए रेमेडी ये है कि जितना हो सके ग्रीन खाइए और ग्रीन पहनिए, नॉन वेज को अवॉइड कीजिए। ग्रीन कलर जितना पहनेंगे उतना आपकी बॉडी में एक बैलेंस बना रहेगा। ऑल्दो बैलेंसिंग का जो फैक्टर है वो आपके अंदर वैसे ही है, तो आपको थोड़े से एफर्ट से अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर पहनिए, जैसे आज मैंने भी ग्रीन पहना है। ये आपको काम रखेगा, स्टेबिलिटी देगा। अपने हाथ में ग्रीन कलर का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। हरी सब्जियां खाइए, हरे फ्रूट खाइए, अपने घर में हरे से हरे चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करिए। और एक वुड एलिमेंट जो होता है वो भी नंबर 5 के लिए बहुत अच्छा होता है। हो सके तो अपने हाथ अपने की चेन में वुड ज़रूर रखिएगा। नंबर 5 जिस पे लिखा हो या नहीं भी लिखा हो, वुड की बोतल, लकड़ी का पेन, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। वुड एलिमेंट जो है वो आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखता है। इसके अलावा आप एमरल्ड जो है आता है, अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो उसका रिंग भी पहन सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। इस साल स्पेशली भगवान से जुड़े रहिए। आप जिस भी किसी इष्ट देवता को मानते हैं उसकी भक्ति कीजिए। और थोड़ा सा स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, तो जैसे स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, तो अगर आप वेजिटेरियन खाएंगे और सात्विक भोजन करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आप लाइट कलर का यूज़ ज़्यादा करिए। ग्रीन इज़ द एक्सेप्शन, ग्रीन जो है वो आपके लिए एक्सेप्शन है। उसके अलावा आप जितना हो सके लाइट कलर्स पहनिए। और बच्चों को स्पेशली डोंट मेक देम वियर ब्लैक कलर। डार्क ब्लू और ब्लैक कलर उन्हें मत पहनाइए। ये सब नंबर्स के लिए है, बच्चों के लिए स्पेशली काला रंग अवॉइड कीजिए। वो मतलब इविल आई को अट्रैक्ट करता है, जिससे बच्चों को नज़र लगती है या जो नेगेटिविटी है वो अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा उन्हें लाइट कलर पहनाइए, लाइट ब्लू, पीच, क्रीमिश, जितने भी सारे पेल कलर्स हैं या इंग्लिश कलर्स हैं, तो आपकी लाइफ में काफ़ी बदलाव रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों का चार्ट चेक करवाना और उनके बारे में और डिटेल में जानना, तो आप मुझे अपनी सेवा का मौका दे सकते हैं। हर
बच्चे का ज़रूरी है कि आप न्यूमरोलॉजी चेक कराएं और आप जानेंगे और आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका जो नाम है वो 30% उनकी लाइफ को गवर्न करता है। तो आप समझ सकते हैं कि 30% कितना ज़्यादा होता है। तो हर छोटे बड़े शहर में आपको न्यूमरोलॉजिस्ट मिल जाएगा, किसी से भी करवाइए। हम अपने बच्चों के लिए इतना सब करते हैं, तो ज़रूरी है कि आप उनका एक कंसल्टेशन ज़रूर लें, किसी से भी लें, लेकिन आप उनके बारे में डिटेल में जानें और क्या प्लैनेट्स उनके काम कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्या उनका नाम और उनके जो डेट ऑफ बर्थ का प्लैनेट है वो अलाइनमेंट में है या नहीं है, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने अपनी लाइफ में जब से ये मेरी ज़िंदगी में ये गिफ्ट आया है न्यूमरोलॉजी का, मैंने इतने वंडरफुल रिजल्ट्स देखे हैं अपनी लाइफ में, अपने आसपास के लोगों की लाइफ में न्यूमरोलॉजी की हेल्प से। तो मैं चाहती हूँ कि इस साइंस का फ़ायदा हर किसी को मिलना चाहिए। इतना सब हम हमारे बच्चों के लिए करते हैं, बेस्ट टॉयज़, बेस्ट क्लोथिंग, तो ये भी बहुत बहुत ज़रूरी है। आप किसी से भी करवाइए। एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो कोई भी आपका फैमिली फ्रेंड में से 5 नंबर वाला है, उसे ये वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल ईयर, गॉड ब्लेस, नमस्ते।